वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 5 अगस्त 2024 को जो बांग्लादेश में भूचाल आया था, जिसमें आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन, छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, और उस छात्र आंदोलन में ऐसी शक्तियां सम्मिलित हुई कि प्रकारांतर से उन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका, संसद में घुस गए। शेख हसीना के पिताजी का, शेख मुजीब रहमान का बड़ा सा स्टेचू तोड़ फोड़ दिया। वे शेख हसीना के बंगले में घुसे, उनके जितने भी ठिकाने थे उनको नष्ट भ्रष्ट किया। शेख हसीना की जो पार्टी थी उसके नेताओं में से अंडरग्राउंड हो गए, कुछ भाग खड़े हुए। खुद शेख हसीना त्यागपत्र देकर के भारत में आके शरण लिया। इस बात को लगभग 18 महीने हो गए। 18 महीने के बाद में यह महाभारत का दूसरा रूप वापस आता है, एक परिणाम निकल के आता है, जहाँ पर जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, उसके नेता तारिक रहमान, जो लगभग 17 साल से लंदन में वे रह रहे थे, और अभी पिछले दिनों उनकी माताजी का देहांत हुआ, खालिदा जिया का। वे भी पूर्व प्रधानमंत्री रही है। उनके पिताजी अर्थात तारिक रहमान के पिताजी वे भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ये दोनों ही माता पिता इनके प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी ये संतान है। और अब जाकर के 12 फरवरी 2026 को जो चुनाव हुआ बांग्लादेश में, उसमें 299 में से 209 सीटें बीएनपी ने जीत कर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत करके, और 150 के आंकड़े को ऊपर कितना ही पार कर लिया। उसके ऊपर लगभग 49 सीटें और लेके आए। 3 और सीटें जीती जो इनसे जुड़ा हुआ दल समूह था। इस तरीके से 212 और बचे 77 सीट में ये जो तथाकथित अतिरेक वाली पार्टियां थी, जो पाकिस्तान परस्त थी, कट्टर इस्लामिक थी, जिनका लक्ष्य ही बांग्लादेश को पाकिस्तानी तर्ज पर ले जाना या शरिया कानून की तरफ लेके जाना, और जिसके तरफदारी मोहम्मद यूनुस, जो पहले सरकार के मुखिया थे, वो करते रहे। याद रखना कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनका सारा जीवन गुजरा है, और वहीं से यहाँ उनको लाए गए थे। नोबेल पुरस्कार था, वो भी अमेरिका का ही दिया हुआ कहना चाहिए। तथाकथित नोबेल पुरस्कार प्राप्त, लेकिन उन्होंने पूरे बांग्लादेश को बर्बाद करके रख दिया। कितने हिंदू उससे मारे गए, कितने बौद्ध अगर कहें तो वे भी हिंदू ही थे। केवल ईसाई तो नाम मात्र के हैं, लेकिन बौद्ध जो हिंदू ही है, और हिंदू भाई हमारे, ये सब कितने बहुत क्रूर तरीके से उनको मारा पीटा गया। लेकिन एक नया युग आया। अभी 49 मंत्रियों ने शपथ ली, तारिक रहमान ने खुद ने शपथ ली, और इन 49 में एक बौद्ध भी, एक हिंदू भी है, अर्थात दोनों में तो हिंदू कहना चाहिए। और बाकी सारे इन्होंने ले लिया है, शपथ ले ली है। देश पैटर्न पर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो फंसा है, अभी भी लगभग 1/4 बांग्लादेश झुलस रहा है। 1/4 बांग्लादेश में अभी भी आगजनी हो रही है, विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने चुनाव में जो ये कट्टरवादी पार्टियां थी, इन्होंने तो रखा ही था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने खास तौर से आगे रह करके एक जुलाई चार्टर नाम से बनाया था। जुलाई चार्टर मतलब जुलाई 2025 में लगभग इनका तय हुआ, और वो जुलाई चार्टर यहाँ से लेकर के आए, यहाँ तक उसको लेके आए, और इस पर अपनी सहमति बीएनपी ने भी व्यक्त की थी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है, तारिक रहमान जिसके इनके लड़के हैं, और जो अब वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, तो इनके द्वारा भी उसमें सहमति ली गई थी। लेकिन अब जीतने के बाद में अब आ रहा है फंसा पेच। जीतने के बाद में तारिक रहमान ने कहा है कि हमारी इस संदर्भ में जुलाई चार्टर पर पूरी सहमति नहीं है।
इसके कई चीज़ों से हम सहमत नहीं हैं। अब वो चीज़ें क्या है? जुलाई चार्टर मतलब हमारे देश में, भारत में जिस तरीके से एक निचला सदन है लोकसभा में, लोकसभा जिसको कहते हैं, एक ऊपर सदन है राज्यसभा जिसको कहते हैं। राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता, राज्यसभा सदैव रहता है, उसके उसके उसका उसका रोल चलता रहता है। 6 साल के हिसाब से आते रहते लोग, जाते रहते हैं, और वो निर्धारित उसके जो 223, 225, 235 सदस्य हैं वो बने रहते हैं। कुछ कुछ खाली होंगे तो नए आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत समय तक कोई, अर्थात वो अनवरत रहता है, वो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती एक तरीके से। लेकिन लोकसभा 5 साल में या मध्यावधि हो तो बीच में भी ये भंग होते रहे हैं। तो लोकसभा की बात है, वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक ही सदन है। हम कह सकते हैं कि वो चुन करके जो जाते हैं 5 साल के लिए, वही वहाँ पर बांग्लादेश में उनका सदन है। अभी उन्होंने जुलाई चार्टर नाम से एक ये रखा कि हमारे यहाँ भी एक परिषद होगी। मान के चले जैसे हमारे राज्यसभा है, वैसे ही वहाँ पर एक परिषद करने वाले वो थे कि एक परिषद होगी। और वो परिषद, ये जो लोकसभा के अभी तथाकथित अभी जो पार्लियामेंट के बाद चुन के जा रहे हैं बांग्लादेश में, जो अभी ये 299 सदस्य चुन के गए, यही लोग उसके सदस्य भी उन्हीं में से एक तरीके से वो नॉमिनेट होंगे। और ये पहले शुरू के 180 दिनों में, अर्थात 6 महीने में, वो एक तरीके से परिषद के सदस्य हो जाएंगे। और परिषद के सदस्य ही नया संविधान बनाएंगे। ये नया संविधान क्यों बनाएंगे? ये नया जो संविधान बनाएंगे, ये संविधान ऐसा नियम तय करेगा कि प्रधानमंत्री कभी भी 2 टर्म या 10 वर्ष इससे अधिक अपने जीवन में नहीं रहेगा। या तो लगातार 5 साल 5 साल 10 साल रह ले, अगर उसका संयोग बैठता हो तो, या 5 साल पहले कभी रहा, फिर कभी 5 साल, या कभी 3 साल और 2 साल। जैसे उसको 10 साल का पूरा कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद तो प्रधानमंत्री दूसरे दिन से नहीं रहेगा। एक तो ये जुलाई चार्टर में उनके द्वारा तय किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने टर्म जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसको रखा है। और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रमुख नहीं रहेगा। जो भी पार्टी रहे, जैसे अभी बीएनपी है, तो बीएनपी के तारिक रहमान ये अभी पार्टी के प्रमुख भी हैं और वो प्रधानमंत्री भी है। तो इसका मना किया है कि पार्टी का प्रमुख और प्रधानमंत्री, ये 2 व्यक्ति अलग अलग रहेंगे। पार्टी का आप किसी पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया तो फिर उसका पार्टी का प्रमुख कोई और ही रहेगा। ये रखी। इसके अलावा इमरजेंसी अगर देश में घोषित करना पड़ी या पड़ती है तो ऐसी अवस्था में कैबिनेट में की लिखित सहमति होना, साथ ही विपक्ष के नेता की भी लिखित सहमति होना, तभी देश में इमरजेंसी लागू होगी। ये 3 बड़े बड़े, और भी है उसमें, 3 बड़े बड़े उसमें सुधार किए गए हैं या ये रखे गए हैं, जिनमें से तारिक रहमान की सहमति, अर्थात वर्तमान प्रधानमंत्री की सहमति नहीं है। उसको लेकर के अभी विवाद चल रहा है और इसीलिए आगजनी वगैरह वगैरह भी चल रही है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो जाते जाते उसने जो विदाई भाषण में इन सब चीज़ों को याद दिला दिया और कहा कि नई सरकार को 180 दिनों में इसको करना पड़ेगा। वो तो पड़ेगा बोल दिया, यद्यपि चाहिए बोलना था, क्योंकि तारिक रहमान का कहना कि ये नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, इससे सारी चीज़ों की हमारी लिखित सहमति नहीं है। यद्यपि चुनाव में उनकी सहमति रही है, अर्थात असहमति नहीं रही है, लेकिन सहमति और असहमति में अंतर होता है। किसी चीज़ का कोई बात चल रही है और आप चुप रह जाओ तो आपकी सहमति है कि असहमति समझ में नहीं आएगा। तो तारिक रहमान के बीएनपी ने अभी जुलाई चार्टर पर कोई अपनी असहमति व्यक्त नहीं की थी, इसलिए उसके सहमति से समझा गया। फिर सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं ने बढ़ चढ़ करके और बीएनपी को सपोर्ट किया, क्योंकि बीएनपी ने ये कहा कि हम सभी धर्मों को साथ लेके चलेंगे, सबकी रक्षा करेंगे। तो और बीएनपी पर भरोसा किया। हिंदू बहुल जितने क्षेत्र थे वहाँ पर बीएनपी ही जीती है। तो अभी जो ये समय है, समय खतरों का है। हमारे यहाँ से आदरणीय हमारे ओम जी गए हैं और वे वहाँ पर अभी भारत के प्रधानमंत्री जी की का ही जाने का था, लेकिन वे न जा कर के और फिर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी वो वहाँ पर गए हैं, पाकिस्तान के भी गए हैं, श्रीलंका के भी गए हैं, ऐसी जगह गए, लेकिन बहुत बहुत चीन के भी गए हैं, लेकिन राष्ट्र प्रमुख कहीं का नहीं गया मेरी जानकारी के हिसाब से। तो लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जाएं ऐसा आग्रह तारिक रहमान का था, लेकिन उनका स्नेह मानते हुए
हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है, स्पीकर ओम बिरला जी को उसको भेजा गया। तो अभी सब कुछ ठीक है, एक अच्छा संदेश, एक अच्छी पॉजिटिव वेव तारिक रहमान जी की तरफ से दी जा रही है। हम भी जी लगा रहे हैं, क्योंकि हमने मोहम्मद यूनुस तो नालायक खुद कभी जी नहीं लगाया, उसके कर्म ही ऐसे थे और वो नुकसान पहुँचाया। जानकारी मिल रही है कि उनके साथ सख्त पेश आएगी नई सरकार और उनको दंडित भी करेगी उनके कुछ कामों के लिए, हिंदुओं के लिए जो प्रताड़ित किया उसके लिए, ऐसा कहा जा रहा है। क्या होता है अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। आपका इस वीडियो पर क्या टिप्पणी है नीचे लिखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करें और कमियां लगे तो भी मुझे सुधार है तो बोले। चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आग्रह है मेरा। भारत माता की जय।